बीबीए की वो सबसे पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस जहां है मार्केट में जॉब डिमांड्स बहुत हाई। कौन सी होती है वो टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज जो रिक्रूट करती हैं इन जॉब्स के लिए, क्या रहते हैं एंट्री लेवल पैकेजेस और क्या स्किल सेट्स आपको चाहिए इन जॉब्स को क्रैक करने के लिए, ये सभी अगर आपके क्वेश्चंस तो बीबीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 बीबीए जॉब्स स्पेशलाइजेशन वाइज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दृष्टि, मैं हूँ एमबीए ग्रेजुएट मार्केटिंग में एचआर। मुझे है 4 साल से ज्यादा कॉर्पोरेट वर्किंग एक्सपीरियंस, जिसके बेसिस पे मैं आज आपको गाइड करने की कोशिश करूंगी। तो पहली सबसे पॉपुलर स्पेशलाइजेशन आपकी रहती है बीबीए सेल्स एंड मार्केटिंग, जिसमें आपका प्रोफाइल रहता है सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज हो सकती हैं, मतलब सेम ही रहता है। यहाँ पे आप कंपनीज के लिए लीड लेकर आते हो, उनके प्रोस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करके कंपनी को बिजनेस देते हो बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट रहता है प्रोडक्ट नॉलेज, जिसकी ट्रेनिंग यूजुअली कंपनीज आपको देती हैं। इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन और इन्फ्लुएंशियल स्किल भी अच्छे होने चाहिए। इंडस्ट्री की बात करें तो इनके लिए कोई इंडस्ट्री लिमिटेशन नहीं रहता है। सेल्स एग्जीक्यूटिव्स आपको आईटी, एडटेक, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर हर जगह मिलेंगे। अगर हम बात करें नेशनल एवरेज पैकेज की तो वो यहाँ पे रहता है आपका 2 से 4 लाख पर एनम। बीबीए सेल्स एंड मार्केटिंग में दूसरी आपकी प्रोफाइल रहती है डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल। चाहे कंपनी की अपनी वेबसाइट हो या कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल्स हो जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, आप एंड टू एंड उन प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करते हो। नेस्कॉम की माने तो 2030 तक डिजिटल मार्केटर्स की डिमांड मार्केट में कम से कम 50% तक बढ़ सकती है। स्किल सेट्स जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग आपको चाहिए रहते हैं। चाहे आपके फेमस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, या वो ऑर्गेनाइजेशंस हो जो कंपनीज को डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं जैसे ग्रोथ हैकर्स, वेब चटनी, रैंकजी, हर जगह डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत होती है। अगर हम एवरेज सैलरी पैकेज की बात करें तो वो आपका रहता है 3 to 5 लाख पर एनम। यहाँ पे तीसरी आपकी प्रोफाइल आती है इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स की। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हर कंपनी चाहती है कि उनका बिजनेस लिमिटेड नहीं रहे, सीमित नहीं रहे सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज पे, बल्कि एक्सपैंड करे इंटरनेशनली भी। जैसे उबर इंडिया में आया 2013 में और अमेजॉन ने एक्सपैंड किया सिंगापुर में 2018 में। इसी तरीके से आपके ब्रिक्स कंट्रीज जैसे ब्राजील, रशिया, चाइना या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में भी कंपनीज चाहती हैं अपने बिजनेस को इंटरनेशनली ग्रो करना। यहाँ पे जरूरी स्किल की बात करें तो आपको जिस कंट्री में आप एक्सपैंड कर रहे हो वहाँ का कल्चरल और रीजनल इंसाइट रहना बहुत जरूरी है, जो पॉसिबल होता है रिसर्च और एनालिसिस से, ताकि आप क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को समझ के उनको नीड बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड कर सको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। अगर हम नेशनल एवरेज सैलरी की बात करें तो वो आपको रहती है 3 से 6 लाख पर एनम। अब जो कंपनीज हमने डिस्कस करी हैं उसके अलावा टाटा, नेस्ले, मॉन्डलीज, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज भी इन प्रोफाइल्स के लिए हायरिंग करती हैं। दूसरा आपका पॉपुलर स्पेशलाइजेशन रहता है बीबीए फाइनेंस, जिसमें आपकी प्रोफाइल रहती है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कंपनी के लिए कैपिटल को रेज करके उसको मैनेज करते हैं, कंपनी का इक्विटी और डेट भी मैनेज करते हैं, रिस्क असेसमेंट, मिटिगेशन और फाइनेंशियल मॉडल एसएमई जैसी स्किल सेट्स भी उन्हें आनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो बीएफएसआई इंडस्ट्री, फेमस बैंक जैसे एक्सिस बैंक, आईसीआईसी, एचडीएफसी या फिर जेपी मॉर्गन जैसे ग्रुप। इसके अलावा आपके यंग स्टार्टअप्स भी इस प्रोफाइल के लिए हायरिंग करते हैं। यहाँ पे आपको यूजुअली एक वैलिड सिक्योरिटी लाइसेंस जैसे सीरीज 7, 63, 79 की भी जरूरत रहती है। अगर हम नेशनल एवरेज सैलरी पैकेज की बात करें तो वो आपका रहता है 2 से 4 लाख पर एनम। बीबीए फाइनेंस में आपकी दूसरी पॉपुलर प्रोफाइल रहती है फाइनेंस एंड अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की। बहुत कॉमन प्रोफाइल है, बट यहाँ पे आपको फाइनेंस का सार मिल जाता है, तो आगे जाके आप फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल्स भी टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बजटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट सपोर्ट और ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोसेस और ऑपरेशन सपोर्ट देना होता है। अगर हम बात करें नेशनल एवरेज सैलरी पैकेज की तो वो आपकी रहती है 2.5 से 3 लाख पर एनम। और आपकी टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज जैसे कॉन्सेंट्रिक्स, केपीएमजी और जेनपैक इस प्रोफाइल के लिए हायर करती हैं। बात कर लेते हैं अपनी तीसरी पॉपुलर स्पेशलाइजेशन जो रहती है आपकी बीबीए आईटी, जिसको आधे स्टूडेंट्स इस डर से नहीं लेते कि कोडिंग हमें नहीं आती है। जिन्होंने ऑलरेडी ले ली होती है उनको ये डर लगता है कि कोडिंग हमारी स्ट्रांग है नहीं, अच्छी जॉब कैसे मिलेगी। तो ये मिथ मैं पहले ब्रेक कर दूं कि मार्केट में सिर्फ कोडिंग जॉब नहीं, नॉन कोडिंग प्रोफाइल्स भी हैं जो वेल पेइंग और वेल रिप्यूटेड कंपनीज में आपको लेकर जा सकती हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं नॉन कोडिंग प्रोफाइल्स को, जैसे यूआई यूएक्स डिजाइनर,
सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, IT नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर, टेक्निकल कंटेंट राइटर। यहाँ पे आपको कोडिंग की जरूरत नहीं रहती है। बात करें अब अगर कोडिंग प्रोफाइल की, तो वो सबसे पॉपुलर आपकी रहती है सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिसमें आपको जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, CSS, HTML जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ पे पॉपुलर IT कंपनीज जैसे TCS, विप्रो, एसेंचर, इन्फोसिस हायरिंग करती हैं। बात कर लेते हैं अपनी फोर्थ पॉपुलर स्पेशलाइजेशन जो रहती है BBA HR। आपने सुना ही होगा HR एग्जीक्यूटिव्स हर इंडस्ट्री में आपको मिलेंगे, जैसे फूड एंड बेवरेजेस, रियल इस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, एडटेक। स्टार्टिंग में यूजुअली आपको हायरिंग, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट जैसी प्रोफाइल मिलती है, जहाँ पे आपको कैंडिडेट की स्क्रीनिंग से लेकर ऑनबोर्डिंग तक पूरा प्रोसेस देखना होता है। इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फैसिलिटी मैनेजमेंट, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट जैसे एरियाज भी आप कवर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सैलरी पैकेज की, तो वो आपका रहता है यूजुअली 2 से 3 लाख पर एनम। फिफ्थ एंड फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन आपकी आ जाती है BBA जनरल, जिसमें आपका प्रोफाइल रहता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। अभी तक हमने ऊपर जितनी भी स्पेशलाइजेशन की बात करी है, उन सबका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेटर को होता है, ताकि वो पूरे बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन देख सके। जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स रहते हैं, IT, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, फाइनेंस, सबसे आप कोऑर्डिनेट करते हो, प्रोसेस की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व करते हो। तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट रहते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रिजोल्यूशन और कोऑर्डिनेशन। अगर एवरेज पैकेज की बात करें, तो वो आपका रहता है 2 से 3 लाख पर एनम, और यहाँ पर भी इंडस्ट्री लिमिटेशन नहीं होता है। अब लास्ट प्रोफाइल, 10th प्रोफाइल जो मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ, वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफाइल। ये प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है और ग्रो ही कर रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स करते क्या हैं, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी रहता है कि प्रोजेक्ट्स होते क्या है। अब आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे फंक्शनल एरिया होते हैं। फाइनेंस एक डिपार्टमेंट, उसमें ऑडिट, टैक्सेशन, अकाउंट्स, अलग अलग फंक्शनल एरियाज हो गए आपके। अब ऑडिट भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे आपका इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट। अब ये सारे ऑडिट्स को हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि कॉस्ट, क्वालिटी, बजट, टाइम फ्रेम में ये सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो जाए। यही काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का, प्रोजेक्ट्स को एफिशिएंटली कैरी आउट करना, ताकि काम भी आपका एफिशिएंटली हो सके। अगर हम बात करें एवरेज सैलरी पैकेज की, तो रिलेटिवली मार्केट में हायर नोट पे रहता है 4 से 6 लाख पर एनम। स्किल सेट की अगर हम बात करें, तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को प्रोजेक्ट टूल्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट टूल्स का नॉलेज होना जरूरी है। इसके अलावा आपका गूगल एनालिटिक्स, मार्वल और बैल्समिक जैसे टूल्स की भी नॉलेज होना चाहिए। ये जो हमने जॉब प्रोफाइल्स और एवरेज पैकेजेस की बात करी है, ये आपको इंडस्ट्री का ट्रेंड और ओवरव्यू देती है। बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये चीजें डिपेंड करती हैं और अकॉर्डिंगली वेरी करती हैं। एक और बात, BBA एक UGC सर्टिफाइड प्रोफेशनल बिजनेस लेवल प्रोग्राम है, जिसका करिकुलम मार्केट में अपडेट होता है, ताकि स्टूडेंट का स्किल सेट मैच करे मार्केट रिक्वायरमेंट से। यहाँ जो हमने स्पेशलाइजेशंस डिस्कस करी हैं, वो इसलिए डिस्कस करी हैं कि स्टैटिस्टिकली प्रूवन है ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं और मेजॉरिटी कॉलेजेस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के बाद आपको पता लगा होगा कि BBA करने के बाद मार्केट स्पेस आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरीके की जॉब्स अवेलेबल हैं, कौन सी कंपनीज रिक्रूट करती हैं और क्या पैकेजेस रहते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो BBA फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर लिखिए ताकि हम उनको नेक्स्ट वीडियोस में ले सकें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।